नमस्कार साथियों। आज 25 अक्टूबर है और आज 25 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे बताए जाने वाले प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लें ताकि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इससे कुछ मदद मिल सके। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जी हाँ, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है 41वें स्थान पर। जी हाँ, याद रखेंगे 41 प्लेस मिला है भारत को इसमें। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस सूचकांक में भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 44.4 था। और आपको आगे इसमें और भी कुछ जानकारी दे दूं कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड विराजमान है। जी हाँ, आइसलैंड देश को इसमें इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है, किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जाएगा? जी हाँ, अभियान का नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ, कर्नाटक रत्न पुरस्कार जाने माने अभिनेता रह चुके पुनीत राजकुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको जानकारी दे दूं साथियों कि अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह जो पुरस्कार है साथियों, यह कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? जी हाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन किस देश में पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। मैं बता दूं आपको, वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। चलिए आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों 24 अक्टूबर को। मैं आपको बता दूं कि पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता का नाम जोनास साल्क है, जिन्होंने 1952 में पोलियो के वैक्सीन की खोज की थी। तो साथियों, विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया। आंसर जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? जी हाँ, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है देहरादून। और देहरादून कहाँ है साथियों? तो उत्तराखंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया? जी हाँ, फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर यानी मस्कट तजूनी का अनावरण किया गया। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में ही 2023 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना है। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, जलवायु पारदर्शिता 2022 रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को GDP में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? जी हाँ, हीट वेव के कारण यानी अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को GDP में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? तो इसका सही उत्तर है 5.4%। याद रखेंगे 5.4% का नुकसान भारत को हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? जी हाँ, किस शहर में 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली। आंसर जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जी हाँ, मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है चीन। याद रखेंगे साथियों, चीन मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में एक अग्रणी देश के रूप में है और उसका स्थान पहला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने सहकारी बैंकों के ग्राहकों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT से शीघ्र जोड़े जाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और आज का अगला प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कितने दीप को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया? जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है साथियों। तो दीपों की संख्या आपसे पूछी गई है यहाँ पे, आप आंसर याद रखेंगे। 15,76,000 दीप जलाए गए साथियों उसमें। तो इसका सही उत्तर है 15,76,000। और अगर विकल्प में अगर लगभग में दे दिया तो आपको साथियों आंसर के रूप में 16 लाख की संख्या को बताना है। तो साथियों ऐसे आंकड़ों के आधार पर 15,76,000, लेकिन लगभग यानी अप्रोक्सीमेट 16 लाख दीपों का यहाँ पर प्रज्वलन किया गया साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, राजधानी जयपुर में आयोजित दीपावली कार्निवाल में किस कंपनी को बेस्ट डिस्प्ले और मार्केटिंग सेल्स के अवार्ड से नवाजा गया? जी हाँ, किस कंपनी को बेस्ट डिस्प्ले और मार्केटिंग सेल्स के अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर है कयर इंडिया कंपनी को। जी हाँ, यह कंपनी नारियल के जूट की उपयोगिता को बढ़ावा देती है और नारियल की जटा अर्थात कयर से रेशे का निर्माण करती है, जिसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली भारत के जाने माने क्रिकेटर। और मैं बता दूं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने अब तक 3,794 रन बना लिए हैं और इस सूची में इनका स्थान पहला है, जबकि भारत के ही रोहित शर्मा 3,741 रनों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल का है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति कौन चुने गए? जी हाँ, लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इसका सही उत्तर है शी जिनपिंग। जी हाँ, शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। और मैं बता दूं कि इन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया? जी हाँ, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया? तो जी हाँ साथियों, इनका नाम है ऋषि सुनक। जी हाँ, ऋषि सुनक एक भारतवंशी है और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कब बन गए हैं साथियों? ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर आज 25 अक्टूबर 2022 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। साथियों अगला प्रश्न, किस क्विज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? जी हाँ, किस क्विज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। याद रखेंगे साथियों, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज, और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर में 2023 से दीपावली पर स्कूलों में अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है? जी हाँ, दीपावली के उपलक्ष्य में अमेरिका जैसे देश में भी अवकाश की घोषणा की जा रही है। तो साथियों आपको उस शहर का नाम बताना है, किस शहर में दीपावली के अवसर पर अवकाश दिए जाने की घोषणा स्कूलों में की जानी है? तो साथियों इसका सही उत्तर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। जी हाँ, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इसका आंसर आप जरूर से जरूर याद रखेंगे साथियों जैसा कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूं, तो आप लोगों के सामने आज भी एक बार मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं साथियों। और आज का साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? आपको इसकी जानकारी देनी है और इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही देना है साथियों। तो चलिए साथियों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा बनाया जा रहा यह वीडियो काफ़ी पसंद आता हो तो साथियों आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ सके। तो साथियों रविंद्र सिन्हा की ओर से आप सभी को आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल बने ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।